नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। साथियों, योगी आदित्यनाथ को लेकर के राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा काफी तेजी से फैल गई है। ये चर्चा दिल्ली से लेकर के यूपी तक लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता ने वसुंधरा राजे, रमन सिंह और शिवराज सिंह चौहान को एक ही झटके में तीनों को हटा दिया, निपटा दिया। अब अगला नंबर उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ का है। अब योगी आदित्यनाथ का नंबर हो या ना हो, फिर कहा यह भी जा रहा है, क्या योगी आदित्यनाथ को नरेंद्र मोदी और शाह जी यानी गुजरात के दोनों शीर्ष नेता क्या इस सीधा ये संदेश दिया है कि आपकी नाफरमानी न चलेगी, एटीट्यूड आपके अंदर का नहीं चलेगा? क्या योगी आदित्यनाथ सरेंडर करेंगे, मोदी और शाह के सामने अपने घुटने टेकेंगे? इसी बीच एक ट्वीट आता है, उस ट्वीट से कई सारे संकेत मिल रहे हैं और वो एक साथ, और इस ट्वीट में कुछ लिखा हुआ है, ये ऐसा है। और सबसे बड़ी बात कि क्या भारतीय जनता पार्टी के भीतर कोई नया त्रिदेव सामने आ जाएंगे क्या? और ये त्रिदेव जो नरेंद्र मोदी जी ने, जिन्होंने पर्ची इन तीनों के लिए भेजे थे, क्या उनको अभी तीनों झोला थमा देंगे? ये पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए पहले उस ट्वीट को हम आपको पढ़ के भी दिखाते हैं, और क्या इसके पीछे की पूरी कहानी है, वो वजह है जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी को झटका लग सकता है। अगर उस तरह की बातें अगर सच हो गई, ठीक हो गई, तो इसकी प्रभाव जो क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। वो ट्वीट आपको हम दिखाते हैं। ये ट्वीट सुशील कुमार सिंह नाम के एक व्यक्ति ने किया है, सुशील कुमार सिंह, लेकिन उनसे पहले लिखा हुआ एस्ट्रोलॉजर। सुशील कुमार सिंह एक एस्ट्रोलॉजर है। अब ये एस्ट्रोलॉजर का इस तरह से ट्वीट आना, इस बीच उत्तर प्रदेश के भीतर काफी चर्चा है इस ट्वीट की, एस्ट्रोलॉजर सुशील कुमार के ट्वीट की। कुछ लोग का यह भी मानना है कि योगी खेमा में ज्योतिषाचार्य का एंट्री हो गया है। जो काम सोशल मीडिया के ऊपर या फिर कहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर कुछ ज्योतिषाचार्य कर रहे थे, जो काम, उन ज्योतिषाचार्य को कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए, उनको डिफ्यूज करने के लिए अब योगी खेमे के भीतर ज्योतिषाचार्य का एंट्री हो गया। अब कितनी सच्चाई है इस बात की तो हम पुख्ता जानकारी नहीं दे सकते, लेकिन ये ट्वीट आप भी पढ़िए और हम भी पढ़ के बताते हैं। एस्ट्रोलॉजर सुशील कुमार सिंह का ट्वीट, वो लिखते हैं कि लग रहा है कि केशव को फिर लंबा इंतजार करना होगा। केशव का कहने का मतलब केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है। लग रहा है केशव को फिर लंबा इंतजार करना होगा, पद छोड़ना तो दूर, महाराज जी ने नेतृत्व को फिर ये बात कह दिया कि राजभर और दारा के अलावा किसी को भी मंत्री बना दूंगा, पर इन दोनों को कभी भी नहीं मंत्री बनाऊंगा। अब खुद भी पढ़िए और देखिए फिर आगे वो क्या लिखते हैं। राजभर और दारा सिंह को कभी भी मंत्री नहीं बनाएंगे, ऐसा लिखते हैं। फिर लिखते हैं कि संघ के कहने से फोटो सेशन हुआ था, अब मात्र उत्तर प्रदेश ही है जहां, इनका सुशील कुमार का कहना है, अब मात्र उत्तर प्रदेश ही है जहां पर रबर स्टैंप वाला या फिर रिमोट कंट्रोल वाला या फिर बाबू मुख्यमंत्री नहीं है। यानी अब सब जगह पर रिमोट कंट्रोल वाला है भारतीय जनता पार्टी के भीतर मुख्यमंत्री, या फिर बाबू टाइप का कोई व्यक्ति या फिर स्टैंप वाला कोई मुख्यमंत्री है, केवल उत्तर प्रदेश के भीतर नहीं है। एस्ट्रोलॉजर सुशील कुमार का कहना है। बाकी सब जगह आगे क्या लिखते हैं, बाकी सब जगह रुई के पुतले रख दिए गए। अब भाजपा का मुख्यमंत्री से ज्यादा ताकतवर तो राज्यपाल होता है। मामा जी 64 की उम्र में ऑफ करके रख दिए गए। मामा जी का कहने का मतलब शिवराज सिंह चौहान, उनका भी जिक्र है। वैसे मामा जी को बनाने में क्या दिक्कत थी, वह भी तो अत्यंत पिछड़ी जाति से आते हैं। ये ट्वीट आपने भी पढ़ा। ये हम लगातार कंटिन्यू रहने देते हैं कि आपको फिर से इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसमें क्या है कि ज्योतिषाचार्य जो योगी जी की कैंप के भीतर हैं, किसी के कहने पे ट्वीट कर रहे हैं, ये फिर क्या है, इस सारी चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। इसके भीतर जिक्र है शिवराज सिंह चौहान यानी मामा जो है वो
अत्यंत पिछड़ा जाति चाहते हैं, फिर उनको क्यों साइड किया गया, उन्हें क्यों हटाया गया? और उत्तर प्रदेश के भीतर पिछड़े के मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बनाने के चर्चाएं चल रहे, तो फिर उस पिछड़े को क्यों हटाया गया? ये बड़ा सवाल है। दूसरा, वसुंधरा राजे सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान यानी मामा, इनकी पर्ची बनाने के बाद, उनको काटने के बाद, उनको रवाना करने के बाद अब एकमात्र राज्य उत्तर प्रदेश बचा है जहां पे नरेंद्र मोदी और शाह यानी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता का कहीं रबर स्टाम्प नहीं बचा। ये रिमोट पे नहीं चलते हैं योगी आदित्यनाथ। अब यहीं से आप थोड़ी हम और अंदर पड़ताल करते हैं, समस्या यहीं पे खड़ी हुई। अब यही बात है कि क्या भाजपा के भीतर एक नए त्रिदेव की एंट्री होगी क्या, और मोदी जी के लिए क्या यहाँ पे दिक्कतें सामने होगी क्या? अब वसुंधरा राजे को क्यों हटाया गया? वसुंधरा राजे का एक अपना इतिहास रहा है। वो समय जब नरेंद्र मोदी और शाह ही नहीं, जब राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, एक बार उन्होंने कॉल किया और फोन करते रह गए, वसुंधरा राजे ने बात तक की थी। 14 के बाद तो सबको पता है वसुंधरा राजे शायद भारतीय जनता पार्टी के भीतर इकलौती ऐसे नेता हैं जो नरेंद्र मोदी और शाह के सामने अपने घुटने तक नहीं टेके। नतीजे आने के बाद और पर्ची खुलने तक वसुंधरा के तेवर सबने देखा। दिल्ली आकर के 3 दिन रही तब भी तेवर सबने देखा। सोशल मीडिया पे तमाम तरह की खबरें चल रही थी। वसुंधरा विधायकों से लगातार मिल रही थी तब भी सबने देखा। ये भी प्रेस मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक प्रेस मीडिया में सब में आया। यही तेवर जो वसुंधरा राजे की तेवर जो है मोदी जी और शाह जी को पसंद नहीं है। जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे वसुंधरा राजे, तो योगी का जो अंदाज है, जो तेवर है उत्तर प्रदेश के भीतर, कहीं ना कहीं ऐसा ही तेवर वसुंधरा राजे को हुआ करता था। ऐसा कहा जाता है जब कोई नेता मिलने जाता था, या संघ का हो या भाजपा का हो, और वसुंधरा राजे सिंधिया का अगर मूड नहीं होता, मन नहीं होता, तो उससे मिलती तक नहीं थी, समय नहीं देती थी। और यही चुभन होता था। अब इसी चुभन की वजह से जो है वसुंधरा राजे सिंधिया के नाम के जो एक पूरा काटा था ना, उसको निकाल के फेंक तक दिया। अब बात आती है मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान मामा, मोदी से भी ज्यादा मुख्यमंत्री पद की अनुभव। प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी और मामा की बराबर का कद हुआ करता था, क्योंकि शिवराज सिंह के भीतर, मध्य प्रदेश के भीतर कोई गोधरा कांड नहीं हुआ था, कोई कट्टर हिंदुत्व वाली बात नहीं थी। एक नम्र विनम्र छवि, एक मामा वाली छवि के साथ उस दौर में भी मध्य प्रदेश के भीतर शिवराज सिंह चौहान ने अपनी सत्ता को कायम किया था। इसलिए शिवराज सिंह चौहान का होना ही रबर स्टाम्प नहीं हो सकता था। शिवराज सिंह चौहान की वजूद ही अपना ऐसा था जो रिमोट से नहीं चल सकते थे। इसीलिए शिवराज सिंह चौहान को निपटा दिया गया। अब बात उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ साहब की। क्या 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले, अब ध्यान दीजिएगा, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी के करीबी IAS जिन्होंने सेवानिवृत्ति लिया, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और उन्हें उत्तर प्रदेश यानी लखनऊ भेजा गया। काफी सारी चर्चाएं हुई कि सीएम बनेंगे, फिर पता चला डिप्टी सीएम बनेंगे, फिर पता चला काफी महत्वपूर्ण मंत्रालय इनको दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ साहब ने अरविंद शर्मा जो हैं, उनके साथ जो ऑफिसर हैं जिनका अभी बात हम किया है, ऑफिसर अरविंद शर्मा, अब अरविंद शर्मा साहब के साथ क्या किया आप देखे होंगे। मिलने का समय तक नहीं मिला था अरविंद शर्मा को। मंत्रालय, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तो काफी दूर की बात हो गई। कई बार तो ये भी कहा जाता है कि काफी बड़े नेता, संघ के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं, लखनऊ पहुंचते हैं योगी आदित्यनाथ साहब से मिलने, फिर योगी आदित्यनाथ साहब बाहर का कार्यक्रम बना लेते हैं और वहां से निकल जाते हैं। फिर पता चलता है कि समय मिलेगा अगर महाराज जी का, तो पता चलता है महाराज जी गोरखपुर पहुंच गए हैं। अब योगी आदित्यनाथ की स्टाइल जो अपनी, उनकी जो अपनी तेवर है, योगी आदित्यनाथ जो पूरे रबर स्टंप नहीं बने, इसमें कोई संदेह वाली बात ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ की नीतियों के ऊपर सवाल हो सकती है, योगी आदित्यनाथ के शासन करने के स्टाइल नापसंद हो सकता है,
उनकी आलोचनाएं की जा सकती है, लेकिन रबर स्टाम्प रिमोट से चलने वाली मुख्यमंत्री या फिर सरकार या सीएम कभी भी नहीं कह सकते। और शायद इस बात को समझने के लिए एक एग्जांपल और आप देखिए कि क्या इसी दिल्ली और उत्तर प्रदेश की टकराव के बीच क्या उत्तर प्रदेश को अस्थाई डीजीपी नहीं मिल पाया। समय पर समय बीतता गया, लगातार समय बीतता गया, अस्थाई डीजीपी नहीं मिला उत्तर प्रदेश को। सबसे बड़ी पॉपुलेशन जनसंख्या वाले राज्य को अस्थाई डीजीपी नहीं है। अब इस बात को बखूबी समझ सकते हैं कि क्या यह संदेश शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे सिंधिया के इन दोनों के पत्ता काटने के बाद, इन दोनों को किनारे लगाने के बाद, इन दोनों को एक साइड पे करने के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी के भीतर ये कहा जाने लगा। और राजनीतिक के जो जानकार हैं वो भी कह रहे हैं, चर्चाएं उनकी, दो को तो किनारा किया गया है, तीसरे को किनारे कर दिया जाएगा जल्द ही, नहीं तो तीसरे को यह संदेश साफ साफ समझ में आ जाएगा। यह संदेश तीसरे व्यक्ति के लिए, या तो आप सरेंडर कर दीजिए या फिर आपकी भी पर्ची कट जाएगी। लेकिन सवाल फिर वही, क्या इन परिस्थितियों के भीतर इस ट्वीट से सिर्फ एक संकेत मिल रहा है? क्या इन परिस्थितियों के भीतर आप क्या आइएगा, फिर वो अपने आप को उस लाइन को पकड़िए, क्या वसुंधरा राज, शिवराज सिंह चौहान और योगी आदित्यनाथ, क्या शिवराज सिंह चौहान जो अपनी तेवर कभी भी नहीं देखे थे, शिवराज सिंह चौहान की पहचान उनकी विनम्रता होती थी, उन्हें विनम्र नेताओं के रूप में देखा जाता है। वो विनम्रता अभी भी है, कायम है, लेकिन बिना कुछ कहे हुए चेहरे की पूरा भाव वही का पीएम मोदी और शाह को तनाव देने के लिए। क्या जब मोदी की उपस्थिति में हजारों लोग मामा मामा के नारे तक लगाए और मामा जो है सामने आए और यह कह दे कि जान देना मैं पसंद करूंगा, मरना पसंद करूंगा, कुछ मांगना पसंद नहीं करूंगा, ये शिवराज सिंह चौहान मामा का कहना था। वो वीडियो फुटेज वसुंधरा की चेहरे की जो पर्ची खुली थी, उसके बाद की जो उस खामोशी थी, उस खामोशी के भीतर का तूफान कहीं ना कहीं समझने की जरूरत थी। और योगी आदित्यनाथ जो है, उनके शासन के ऊपर सवाल किए जा सकते हैं, लेकिन फिर वही बात, राजनीति के भीतर इतने भी वो नहीं है, इतने भी वो कच्चे खिलाड़ी नहीं है, इतने भी वो अनारी खिलाड़ी नहीं है, इन संदेशों को ना समझ पाए या ना पकड़ पाए या वो ना पढ़ पाए, या उसके आसपास, उनके आसपास जो मौजूद काबिल सलाहकार हैं वो इन संदेशों को, इन पूरी संकेतों को ना समझ पाए, ऐसा नहीं हो सकता। और महाराज जी को ना समझा पाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। अगर ये संकेत योगी आदित्यनाथ ने अगर समझ गए तो फिर शायद इन संकेतों को सीधे सामने ना ला करके जो चर्चा लखनऊ के भीतर चल रही है, जो सुगबुगाहट चल रही है कि योगी कैंप से ही, योगी खेमे से ही अब बैटिंग जो सचार्य भी करेंगे, तो ऐसा कयास लगाया जाता है कि शायद ये जो खेल है ये कहीं आगे का स्कोर, कहीं वोट 2024 के लोकसभा चुनाव का तो नहीं है, ये 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के भीतर मोदी और शाह की परफॉर्मेंस का कहीं तो कहानी तो नहीं है। और इसके सब के भीतर नरेंद्र मोदी और शाह कितने लंबे तक आगे खेलेंगे, ये तय क्या तीन भारतीय जनता पार्टी के नेता जो नरेंद्र मोदी और शाह को कहीं ना कहीं देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आगे होगा क्या इन तीनों के द्वारा। देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।